क्लॉक वाइज सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह का वज़ीर बहुत ही अक्लमंद था। इसने अपनी अक्लमंदी से दरबार के बहुत से मसाइल हल किए थे। एक दफ़ा वज़ीर बादशाह को कौमी ख़जाने के बारे में कुछ मालूमात दे रहा था तो उसे मालूम हुआ कि 5000 दरम का नुकसान आ रहा है। बादशाह वज़ीर से बोला, ये जवाब दो कि ये 5000 दरम का नुकसान क्यों हो रहा है और ये कमी किस वजह से आ रही है। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, सच सच बताऊं तो मैं इनमें से एक दिनार भी अपने लिए खर्च नहीं करता। ये सब तो मैं रियासत की ज़रूरतमंदों को इनकी ज़रूरत के वक्त फराम करता हूँ। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बोला कि तुम मेरी दौलत और मेरा ख़जाना मेरी इजाज़त के बगैर लोगों में बांटते फिर रहे हो। कल के दिन हम तुम्हें सूली पर लटका देंगे। इसके बाद ग़ुलामों ने बादशाह के हुक्म से वज़ीर को कैद कर दिया। बादशाह जब रात को सोने के लिए लेटा तो इसे अंदाज़ा हुआ कि वज़ीर का गुनाह इस कदर भी बड़ा नहीं है कि इसकी जान ले ली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे वजारत से ही ताक कर दिया जा सकता है। लिहाजा सुबह इसने वज़ीर को बुलवाया और फिर बड़े दरबार के सामने इससे कहा कि मैं तुम्हें जान से मारने का हुक्म नहीं देता, मगर इतना तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने मेरे 2 सवालात का जवाब दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और तुम्हारी वजारत तुम्हें वापस मिल जाएगी, मगर याद रखो ये सवालात तुम्हारी ज़हानत मापने के लिए होंगे। वज़ीर राज़ी हुआ और कहा, मैं हर किस्म के ज़हनी इम्तिहान और आजमाइश के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने पहला सवाल पूछा कि एक औरत नहर में नहा रही थी। इसके शोहर ने इसे देखा तो कहा, तुम इस पानी में रही तो तुम्हें तलाक है और इससे बाहर निकली तो भी तुम्हें तलाक है। अब ये बताओ, ऐसी कौन सी सूरत मुमकिन है कि औरत नहर से निकले और इसको तलाक भी ना हो। दोस्तों, मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की अलामत को लाजमी दबाइए। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, नहर का पानी ठहरा हुआ पानी नहीं होता और वो पानी बह जाता है। जिस पानी में वो इस वक्त थी जब इसके शौहर ने तलाक की बात की थी, वो पानी तो बह गया। अगर इसके शौहर कहते कि बहते हुए पानी में, तो बात कुछ और होती। बादशाह को इसका जवाब पसंद आया और बोला, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। एक बच्चा 10 साल की उम्र में किसी से लड़ता है और इस लड़ाई के दौरान इसको धक्का दे देता है जिससे वो कुएं में गिर जाता है, मगर जब अगले दिन वो देखता है तो इसकी लाश मौजूद नहीं होती। फिर 15 साल की उम्र में वो अपने किसी दोस्त से लड़ता है और इसे भी धक्का देकर कुएं में गिरा देता है। अगले दिन इसकी लाश भी गायब हो जाती है। वो बड़ा हो जाता है और किसी लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद बीवी के चाल चलन दुरुस्त नहीं होते, वो इसे मारकर इसी कुएं में फेंक देता है और अगले दिन देखता है तो इसकी लाश भी मौजूद नहीं होती। 30 साल की उम्र में वो किसी बदगुमानी की वजह से बड़े भाई को मार देता है और इसी कुएं में फेंक देता है ताकि सबूत मिट जाए, मगर अगले दिन देखता है तो इसकी लाश वहाँ मौजूद होती है। बताओ ऐसा क्यों? वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, इस भाई की लाश इसलिए गायब नहीं होती क्योंकि पहले वो जितने लोगों को कुएं में धकेल चुका था, इसके बड़े भाई ने उनकी लाश निकाल कर कब्र में दफन कर दी ताकि छोटे भाई पे कोई इल्ज़ाम ना लगे। मगर जब इसने बड़े भाई को कत्ल करके कुएं में डाला तो इस वक्त इस लाश को निकालने वाला खुद ही मर चुका था। वो लाश कैसे गायब हो सकती थी? बादशाह इससे मुतासिर हुआ और इसको इसकी वजारत लुटा दी। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत से मसाइल अपनी ज़हानत से हल कर सकते हैं, मगर हमने अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। इस कहानी में जो बेहतरीन सबक मुझे पसंद आया है वो ये दूसरे सवाल का जवाब था। छोटे भाई ने अपने मोहसिन को ही मार डाला और ख़ुद खदशे में फंस गया। बाज़ दफ़ा हम ऐसी अपनी बेध्यानी में अपने मोहसिन को तकलीफ़ पहुँचा देते हैं और फिर हाथ मलते रह जाते हैं।